हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइव में। आज की जो क्लासेस है वो मैराथन की तीसरी क्लासेस है। इससे पहले दो क्लासेस हम लोगों ने मैराथन की कर ली है, जो कि आपके सिविल कोड कलर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका एग्जाम आपको 22 दिसंबर को होने वाला है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, पॉलिटी, उसके बाद आपका लीगल टर्मिनोलॉजी। अब क्या है कि इसका जो हम लोग है टॉपिक वाइज जो है इसे हम लोग खत्म कर चुके हैं, तो हम इसमें देखेंगे मैराथन क्लासेस में मैं 50 क्वेश्चन का मैराथन क्लासेस लेके आई हूँ। इसमें हम लोग देखेंगे इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन को देखेंगे और देखते हैं कि हमारा जो पहला सवाल है वह क्या कह रहा है। ठीक है, हमारा पहला सवाल है आपका कि भारत के संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। क्या है पहला सवाल कि भारत के संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर, और आपके कौन से हो गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका कि जापान की मुद्रा क्या है, युआन, डॉलर, येन या फिर वॉन। तो येन जो है आपका जापान की मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगे है आपका प्यून का पीडीएफ नोट्स। इसका भी जो एग्जाम है बहुत ही जल्द हो जाएगा, तो ये पीडीएफ नोट्स आप लोग लेके अब तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं पीडीएफ को, जिसमें आपको मैथ, हिंदी, इंग्लिश, इन सारे चीजों का, इन सारे सब्जेक्ट्स का जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और जो बच्चे अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं लगाए हैं, अभी भी उनके पास 5-6 दिन का टाइम है, तो वो अभी भी जो है टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं और एग्जाम के लिए काफी जो है उनके लिए ये टेस्ट सीरीज काफी हेल्पफुल होगा। तो जाके टेस्ट सीरीज आप परचेज करके लगा सकते हैं। वहां पे आपको 9 टेस्ट सीरीज ऐसे ही दिया गया, आप पहले उसे लगा के देख लीजिए, फिर लगे तो आप इस टेस्ट सीरीज को 30 टेस्ट सीरीज को लेके लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, सिडनी, मेलबर्न, कैनबरा या फिर पर्थ। तो कैनबरा जो है आपकी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है आपका, तो बाघ है। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, चिपको आंदोलन जो आपका है वह किससे संबंधित है, महिला, ठीक है, महिला अधिकार से, वन संरक्षण से, नदी सफाई से, औद्योगिक विकास से। तो आपका चिपको आंदोलन जो है वो वन संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, दुनिया का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वह कौन सा है, थार रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान, गोबी रेगिस्तान या फिर कालाहारी रेगिस्तान। तो आपका दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान हो गया सहारा रेगिस्तान हो गया। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। गीतांजलि के लेखक कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस। तो गीतांजलि के जो लेखक हो गए आपके रविंद्रनाथ टैगोर हो गए। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, अमेजन, नील, यांगत्जे या फिर गंगा। ठीक है, तो आपका नील नदी जो हो गया वह दुनिया की सबसे बड़ी नदी हो गई। क्या हो गई, दुनिया की सबसे बड़ी नदी हो गई, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। और अगर आपसे भारत की सबसे बड़ी नदी पूछ दे, लंबी नदी पूछ दे मतलब की, तो वो आपका गंगा हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन, थॉमस जेफरसन, अब्राहम लिंकन, जॉन एफ कैनेडी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे आपके जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, लंदन में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में या फिर जिनेवा में। तो न्यूयॉर्क में। ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो गया। कौन सा देश उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है, ठीक है, चीन, जापान, थाईलैंड या फिर कोरिया। तो उगते सूरज की भूमि के रूप में जो है आपका जापान को जाना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। यही अगर भारत में पूछे तो आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में जो है आपकी सबसे पहले सूरज उगती है। नेक्स्ट है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है, ठीक है, पहली महिला जो है वह कौन है, कौन, तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाली। ठीक है, ऑप्शन है मैरी क्यूरी, फिर है आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इसके बाद है मदर टेरेसा, उसके बाद है आपका रोशा पार्कर्स। ठीक है, आपका इसका राइट आंसर हो गया मैरी क्यूरी। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि चीन की महान दीवार लगभग कितनी लंबी है, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर,
13,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर। तो चीन की जो महान दीवार है आपकी लगभग कितनी लंबी है? तो 13,000 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है? 13,000 किलोमीटर लंबी है, यानी ऑप्शन सी आपका क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, प्रतिभा पाटिल या फिर सुषमा स्वराज? तो इंदिरा गांधी जो है वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है। ऑप्शन ए आपका इसका क्या हो गया? ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। 1960 से 1977 तक, ठीक है, और 1980 से 1984 तक। 1960 से 77 और 1980 से 84 तक जो है 84, ठीक है, ये प्रधानमंत्री रहे। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारतीय पहली महिला भारत की जो कि राष्ट्रपति बनी थी। दूसरी आपकी कौन हो गई? द्रौपदी मुर्मू। अगर आपसे पूछ दे आदिवासी पहली महिला तो द्रौपदी मुर्मू। अगर सिर्फ ऐसे ही पूछे पहली भारतीय महिला जो राष्ट्रपति बनी है तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। चलिए नेक्स्ट है आपका कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, थॉमस एडिसन ने, निकोला टेस्ला ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का जो रासायनिक सूत्र है वह क्या है? ठीक है, CO2, H2O, O2 या फिर NaCl? तो H2O। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला जो थी जो कि अटलांटिक महासागर को अकेले पार की थी वह कौन थी? ठीक है, अमेलिया एयरहार्ट या फिर जैकलिन कोचरान, बसी कोलमैन या फिर सैली राइड? ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? अमेलिया। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य का मुद्रा क्या है? डॉलर, पाउंड, यूरो या फिर रुपया? तो पाउंड। ठीक है, डॉलर आपका हो गया USA का, रुपया आपका हो गया इंडिया का। ठीक है, यूरो आप लोग बताइएगा, मैं क्लासेस ले चुकी हूं, तो यूरो को आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, गोदावरी या फिर ब्रह्मपुत्र? ठीक है, तो भारत की सबसे लंबी नदी हो गई आपकी कौन सी? गंगा। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। उसके बाद आपका पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, लुई पेस्टर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, आइजैक न्यूटन ने या फिर अल्बर्ट आइंस्टीन ने? ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? बुध को, शुक्र को, मंगल को, बृहस्पति को? तो मंगल को आपको शुक्र ग्रह के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, भगत सिंह को, सुभाष चंद्र बोस को? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है आपका भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि रैम का पूरा नाम क्या है? ठीक है, क्या है? रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रेडली अवेलेबल मेमोरी या फिर रैपिड एक्शन मेमोरी? ठीक है, आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या हो गया? रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो गया आपका कि भारत द्वारा लॉन्च किया गया पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट, भास्कर या इनसेट 1B या फिर रोहिणी? तो आर्यभट्ट। कौन था? आर्यभट्ट। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को, 21 जून को, 15 जुलाई को, 5 अगस्त को? ठीक है, तो आपका अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो है आपका वह आपका 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है मौर्य समाज के संस्थापक कौन थे? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर बृहद्रथ? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो गया। भारत में सबसे लंबी समुद्री तट रेखा किस राज्य की है? सबसे लंबी समुद्री रेखा जो है वह किस राज्य की है? ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 27, भारत में सबसे लंबी समुद्री तट रेखा जो है आपकी वह कौन सी है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? तो गुजरात, ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो गया। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है, गोवा है, त्रिपुरा है या फिर मणिपुर है? तो क्षेत्रफल के आधार पर आपका भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो आपका गोवा हो गया। कौन सा हो गया? गोवा हो गया। तो ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि तापमान की एसआई इकाई क्या है? सेल्सियस, केल्विन, फारेनहाइट या फिर जूल? तो केल्विन, ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस, वान की मून या फिर कॉफी अन्नान या फिर डग हैमर्सजोल्ड? तो एंटोनियो गुटेरस जो है वो संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव है। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, अबुल कलाम अबुल कलाम आजाद। तो अबुल कलाम आजाद जो है वो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर हो गया। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुकी हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन, एथेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन? तो मीथेन, ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण से। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ठीक है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन है आपका यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन या फिर माइकल कॉलिंस? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत में किस शहर को झीलों का शहर कहा गया है? जयपुर को, उदयपुर को, भोपाल को या फिर श्रीनगर को? उदयपुर को। ऑप्शन बी आपका क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। जयपुर को जो है आपका पिंक सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिंक सिटी कहा जाता है, यानी कि गुलाबी शहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? ठीक है, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1950 को? तो 26 जनवरी 1949 को इसे अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। तो इस हिसाब से क्वेश्चन का दोनों ये जो है आपका सेम है, यानी आपका अगर देखा जाए तो 26 जनवरी 1949 26 नवंबर 1949 इसका राइट आंसर होने वाला। ये आपका 26 जनवरी है तो ये नहीं होगा, लागू आपका हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गैलीलियो गैलीली ने या फिर आइजैक न्यूटन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने या फिर जोहान्स केपलर ने? ठीक है, किसने की थी? जोहान्स केपलर ने। किसने की थी? आपका इसका राइट आंसर हो गया आइजैक न्यूटन ने, यानी कि ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? गंगा नदी पर, गोदावरी नदी पर, महानदी पर या फिर कृष्णा नदी पर? तो हीराकुंड बांध जो है आपका वो महानदी पर है। किस पे है? महानदी पर है। तो ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, होमी भाभा या फिर राकेश शर्मा? तो एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है भाई? एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका कि कनाडा की राजधानी क्या है? टोरंटो, ओटावा, वैंकूवर या फिर मॉन्ट्रियल? तो ओटावा। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 36 से 51, आर्टिकल 52 से 78, आर्टिकल 368। तो मौलिक अधिकार की जैसे ही बात आएगी तो आपका इसका क्या हो जाएगा? 12 से 35 जो है आपका वो मौलिक अधिकार है, और डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व जो आपका हो गया वह आपका क्या हो गया? आर्टिकल 36 to 51। चलिए नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1930 में, 1942 में, 1947 में या फिर 1920 में? तो 1942 में। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। 1947 में तो हमारे देश जो है वह आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947।
नेक्स्ट है जापान की मुद्रा क्या है, तो येन है आपका। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, हृदय, यकृत, त्वचा या फिर फेफड़े, तो त्वचा, ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क में, जेनेवा में, पेरिस में या फिर वियना में? ठीक है, तो कहां पे है यह आपका, चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था, 1757, 1764, 1857, 1789 में। 1757 में आपका पलासी का युद्ध हुआ था, 1764 आपका बक्सर का युद्ध हुआ था, 1857 में आपकी 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है धूप में रहने पर मानव शरीर में कौन सा विटामिन बनता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? तो धूप में रहने पे जो है मानव शरीर में विटामिन डी बनता है, ऑप्शन डी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 6, 8, 9, 10? तो कर्क रेखा जो है आपका भारत से 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ऑप्शन बी आपका इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। फिर आपका जो बच्चे प्यून की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह है पीडीएफ नोट्स। प्यून का भी एग्जाम आपका कलर के एग्जाम के बाद बहुत जल्दी ले लेगा, तो जो बच्चे प्यून की तैयारी कर रहे हैं वो जो है आप इस पीडीएफ नोट्स को ले सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्लासेस अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।